हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज है बहुत खास दिन, न्यू मून की एनर्जी देखने की कोशिश। आपके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी गहरी भावनाएं, डीप हिडन इमोशंस आपके लिए, आपके टुवर्ड्स क्या है। पर्सन का नाम लीजिए। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होता है, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट होगा आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ, वो आपको पता चलेगा। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो देखने की कोशिश ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए कि आज आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। कैंडल को लाइट करते हैं और देखने की कोशिश कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपनी पर्सन का चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी में आज क्या है। शिव शक्ति मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। पॉजिटिव सोचिए अपने पर्सन के बारे में, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए, ताकि यहाँ पर मुझे पता चले। यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होते हुए नजर आता है आपके पर्सन का, जहां पर वो आगे के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, इस रिश्ते के बारे में गहराई से सोचते हुए नजर आते हैं। इस लव स्टोरी में ना एक अलग ट्विस्ट आने वाला है। आपकी लव स्टोरी जहां पर आपको लग रही थी कि खत्म हो गई, इस रिश्ते में कुछ है नहीं, मेरा फ्यूचर, मेरे भाग्य में इस पर्सन का साथ लिखा ही नहीं है, ऐसा अगर आप सोच रहे थे, तो अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आ सकता है। पर्सन की एक्शन में बदलाव आते हुए मुझे नजर आता है। कहीं ना कहीं रिश्ता ना बहुत बेहतर होगा, या इस रिश्ते में जो आपने सोचा है, ज्यादा करके जो नेगेटिव सोचा है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। बहुत अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में या इस रिश्ते में शुरू होते हुए मुझे नजर आता है। आपके पर्सन खुद इनिशिएटिव लेंगे, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हुए या करना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी, ओके, आपको छोड़कर गए हैं या फिर आपसे दूर चले गए हैं, तो ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। इस वक्त उनकी सोच में बस आप ही हो, या फिर आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी बटरफ्लाई का सिंबल बना हुआ है, बहुत करीब आने की एनर्जी है। ओके, बटरफ्लाई कहता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं जो कि इस पर्सन की सोच को बदल रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप क्लेम करना चाहते हैं रीयूनियन को। वाई लेटर से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर पी लेटर से आपके नाम, आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। पी लेटर या वाई लेटर इस वक्त मुझे नजर आता है। इन्होंने ऐसे सोचा था ना कि कहीं ना कहीं आप भी उनके बिना खुश हो जाएंगे, खुश रहेंगे, या आप मूव ऑन कर लेंगे। और उनको भी लगा कि वो भी मूव ऑन कर लेंगे, शायद इतना ही साथ लिखा है दोनों का, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ सके। ओम का सिंबल मुझे नजर आता है। ओके, नंबर 3 मुझे दिखाई देता है, या ओम का सिंबल भी मुझे नजर आता है। महादेव जी की कृपा मुझे नजर आती है, शिव जी की कृपा। अगर आप शिव भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नया बदलाव आप अपने रिश्ते में देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में ये पॉजिटिविटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपको अनुभव आएगा कि यस, ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें, या फिर मेरे पार्टनर की सोच में बदलाव आ रहा है। जो पहले मेरे से झगड़ा करते थे, मेरे से लड़ाई करते थे, या फिर मेरे को ऑन ऑफ सिचुएशन देते थे, मेरी फिक्र नहीं थी, आज वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं। ऐसा आप खुद ब खुद देखेंगे। और ये इसलिए हो रहा है ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। कहीं ना कहीं इन ये पर्सन की अवेकनिंग हो गई इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते के बारे में उन्होंने अकेले में सोच लिया, कुछ डिसीजन बना लिया। इसलिए मैंने कहा कि इस लव स्टोरी में आप दोनों के एक बहुत बड़ा बदलाव आते हुए नजर आता है। कहीं ना कहीं कंप्लीशन की एनर्जी है, और पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस रिश्ते में। ये पर्सन ना ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि हो गई उनसे गलती, हो गई आपसे भी कुछ ना कुछ गलती। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यस, मुझे
इनको ये आपको कहना चाहते हैं कि मुझे आपकी बात माननी है। ओके, इनको आपकी बात माननी है जो भी है, और आपको भी उनकी बात माननी चाहिए। एक दूसरे की बातों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। पहला ऐसा था शायद कि कहीं ना कहीं आप उनकी हर बात मानते थे, हर बात सुनते थे। अगर इन्होंने कहा भी आपको कि ये कलर मत पहनो, मुझे पसंद नहीं है, तो आपने छोड़ दिया। तो छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखा है इस पर्सन के। जो चॉइस है, जो पसंद है, नापसंद है, सब कुछ आपने किया। लेकिन आखिर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूरियां तो आ ही गई, और आपको ये लगता है कि फिर क्या फायदा, सब कुछ इतना तो मैंने मेहनत की, इस पर्सन को खुश करने के लिए मैंने क्या क्या किया, मन्नतें रखी, ये किया वो किया, जो जो इन्होंने कहा सब कुछ तो मैंने किया, कभी ना नहीं कहा या उल्टा जवाब तो दिया नहीं, फिर क्या गलती होगी मेरे से। मतलब आपकी समझ में कभी कभी नहीं आता, आप अकेले में ये सोचते रहते हो कि पर्सन को आखिर में क्या चाहिए। मैं तो जो जो वो कहते हैं, जैसा जैसा वो कहते हैं वैसे वैसे मैंने कहा। अगर इन्होंने आपको ये कहा है कि चलो अगले 5 दिन हम नहीं मिलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो आपने एक्सेप्ट किया कि चलो 5 दिन है ना, ठीक है। अगर ये पर्सन ने कहा कि अभी आज मुझे कॉल मत करो, तो ठीक है, आपने 24 घंटे इनको कॉल नहीं किया। मतलब हर शर्त ये पर्सन जो भी इन्होंने रखी है आपने हमेशा मान ली है। लेकिन क्या है ना, आपकी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, आपके भी कुछ ना कुछ सपने हैं। अगर उसमें अगर आपके पार्टनर साथ नहीं देते तो फिर आपका तो मन उठ जाएगा, मुझे ये रिश्ते में मतलब क्या मिला। एस लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। सुष्मिता नाम हो सकता है, शशांक नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, ऐसा मुझे लगता है। सुनीता, स्मिता, ये कुछ नाम हो सकती है। ओके, एस लेटर प्रोमिनेंटली मुझे नजर आता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने अगर मूव ऑन करने की कोशिश की थी आपसे, या फिर रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है आपसे, या दूरियां बनाई हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, ये आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आपके एक्स भी हो सकते हैं। एक्स इसका मतलब कि बहुत टाइम से जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में आप हैं ही नहीं, लेकिन भुला नहीं पा रहे, तो ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप में कोई ना कोई कुछ खास बात है जो कि वो आपको अवॉइड नहीं कर सकते। कह तो देते हैं कि चलो अभी ये हम खत्म कर देते हैं रिश्ता, ओके, ऐसा कह दो देते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं या वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और आप मना भी नहीं कर पाते हो इस व्यक्ति को। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने कहा था ना कि आप वही पकड़ कर बैठते हो, नहीं। आपका दिल कहीं ना कहीं कहता है कि ये पर्सन ने अगर कहा भी है कि रिश्ता खत्म, तो भी आपको ये लगता है कि ये पर्सन वापस आएंगे जरूर। और इस ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनकी आदतें आपको, इनकी आदतों से आप वाकिफ हैं, आपको पता है कि ये चीजें हो जाएंगी। पिंक कलर फेवरेट हो सकता है आपके पर्सन का। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है। ये आपके घर का कलर हो सकता है पिंक। तो पिंक शेड्स मुझे कुछ कह रही यहाँ पर कि फिर से एक रोमांस की शुरुआत, या इस रिश्ते में फिर से एक दोस्ती से शुरुआत होती हुई नजर आती है। हो सकता है कि आपका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया है, तो फिर से दोस्ती होती हुई नजर आती है इस रिश्ते में। ओके, पर्सन आपको कह सकते हैं कि अरे यार रिश्ता खत्म हो गया तो क्या हुआ, हम दोस्त तो रह सकते हैं। लेकिन है क्या मन में इनके प्यार। ओके, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में जब आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर, नथिंग इज लाइक नो चांसेस ऑफ वी बोथ कमिंग टुगेदर, तभी सडनली ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं। या आने के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर फील होती है उनकी एनर्जी। ओके, कि इन्होंने अपना मन बना लिया है। ओके, इनका मन बदल गया था आपके बारे में, इन्होंने सोचना बंद कर दिया था, आपसे प्यार करना बंद कर दिया था, लेकिन आपको भुलाना वो बंद नहीं कर सके। ठीक है, आपको याद करना वो बंद नहीं कर सके, आपको भुला नहीं सके। मुझे कहने का मतलब ये था कि वो आपको भुला नहीं सके। तो आज भी कहीं ना कहीं ये कप्स की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। कप्स यानी कि इमोशंस, इस पर्सन के इमोशंस में आप हो। ओके, इनकी भावनाएं जो है और इनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। जैसे कि
नो एंड फॉर दिस रिलेशनशिप, इसमें अंत नहीं है। भले ऑन ऑफ है, उतार चढ़ाव है इस रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते का अंत मुझे नहीं नजर आता। अगर वो आता है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यस, इस रिश्ते में आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस रिश्ते में आपका भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर घूम फिर कर एनर्जी वो आ रही है कि आप दोनों एक हो रहे हैं। ओके, भले आप मना करें, वो मना करे, कोई भी मना करे, घूम फिर कर आप एक दूसरे के सामने आते हुए मुझे वो फीलिंग आ रही है कि घूम फिर कर मंजिल एक ही है दोनों की। चाहे आप कितना भी कोशिश करो उनसे दूर जाने की, चाहे आप कितना भी वो कोशिश करें आपसे दूर रहने की, आपको अवॉइड करने की, लेकिन घूम फिर कर उनको वापस आना है। और ऐसा जब होता है ना, ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर ब्रेकअप के बाद पैचअप, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप, तो कहीं ना कहीं आप समझते हो कि क्या यही प्यार है? इतनी तकलीफें होती है प्यार में, तो मुझे नहीं चाहिए प्यार। फिर मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ही बहुत खुश हो, सुखी हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए जीना तो चाहते हैं और इस व्यक्ति के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हमेशा तकलीफें देते हैं। राशि की बात करते हैं, अभी इस वक्त जो ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखाई देती है उसमें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि, साजिटेरियस धनु राशि दिखाई देती है। और यहाँ पर मेन राशि जो मुझे दिखाई देती है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। ओके, ये राशियां कुछ मुझे नजर आती है। बर्थडे सेलिब्रेशन आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, वो उनका बर्थडे है या आपका बर्थडे है, लेकिन यहाँ पर बर्थडे बलून्स मुझे नजर आते हैं। ओके, केक का भी सिंबल मुझे नजर आता है, जैसे कि केक, बाबी डॉल, किसी लड़की का बर्थडे मुझे नजर आता है। ओके, कोई फीमेल है, मतलब आप एक मेल है और आपकी पार्टनर फीमेल है, या फिर आपकी वाइफ है, ऐसा कुछ मुझे नजर आता है जिसका बर्थडे है। ठीक है, और सुनीता नाम आज बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं किसका नाम है, लेकिन सुनीता नाम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आता है। दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे कि गाड़ी है, कार है और फूलों से सजी हुई है, शादी की गाड़ी। जैसे आपने देखा होगा शादी की जो व्हीकल होती है, शादी की गाड़ी, दुल्हन की गाड़ी होती है, बहुत सजी हुई रहती है। ओके, तो वो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आने वाले दिनों में किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है। ओके, न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट पर्सन पर ऐसी एनर्जी इफेक्ट हो रही है ना, जहाँ पर वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ना चाहते हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं। जैसे कि कब्र होती, कब्र में एक जिंदा इंसान दफन है कब्र में और बाहर निकलना चाहता है, अपने आप को आज़ाद महसूस करना चाहता है। इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं वो वही सोचकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो ये ऐसा सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर कि मेरी सोच अगर मैं बदलूं तो कहीं ना कहीं इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, इस रिश्ते में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या अच्छा अपने आप को कहीं ना कहीं मैं खुशी दे सकता हूँ। ओके, इनकी खुशियां, इनको लगता है कि आपके साथ अटैच्ड है, मतलब अगर ये भाग रहे थे आपसे या दूर रहने की कोशिश किया था, डिस्टेंस क्रिएट किया था आपसे। ओके, दोनों के बीच में दूरियां तो मुझे दिखाई देती है, अभी भी दूरियां हैं। ओके, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये मिट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ब्लैक ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। ब्लैक ड्रॉप्स मुझे ये कहते हैं ना कि एक पर्सन अपनी सोच को बदल रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। मतलब थोड़े लोग होते हैं कि पास्ट को लेकर बैठते हैं, उसने मुझे ऐसा किया था ना, फिर उसे ही मुझे माफी मांगनी होगी। ये एटीट्यूड नहीं है, अभी आपके पार्टनर का वैसा एटीट्यूड नहीं रहा है। वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि भले गलती मेरी है या गलती उसकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो एटीट्यूड में ये पर्सन आ रहे हैं, जहां पर वो, आप कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओके, आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव सोच है। मतलब इनको ये भी लगता है कि आपने बहुत बार इनकी गलतियां कहीं ना कहीं माफ की हैं, या गलतियां इनकी अवॉइड की हैं, इनकी गलतियां आपने नज़रअंदाज की हैं, तो क्या वो आपकी गलतियां नज़रअंदाज नहीं कर सकते? तो वो एक टाइप की कहीं ना उनकी सोच बदली हुई मुझे नजर आती है। न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट पर्सन की सोच बदल रहा है और इनको आपके करीब लेकर आ रहा है, या करीब आने की एनर्जी में लेकर जा रहा है, जहां पर वो पर्सन अपने आप को रोक नहीं सकते, मतलब अपने कदम ही नहीं रोक सकते ये पर्सन। इस टाइप की एनर्जी है।
एंजल नंबर 888 और एंजल नंबर 444 भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है, जो कि आपको क्लेम करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 9 लकी है, 19 नंबर हो सकता है कुछ लकी। साथ ही साथ 2 नंबर दिखाई देता है, 6 नंबर, 8 नंबर मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, स्ट्रांगली एक रीयूनियन की एनर्जी, स्ट्रांगली यहाँ पर पॉजिटिव सोच आपकी पर्सन की आज आपके लिए नज़र आती है। और ये सोच मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। गहरी सोच पर्सन की नज़र आती है। टैरो कार्ड से भी चेकआउट करेंगे न्यू मून एनर्जी इफेक्ट आपकी पर्सन की सोच पर क्या हो रहा है, और कुछ राशियां इसमें आ रही हैं वो भी देख लेंगे कार्ड्स में कि पर्सन की सोच क्या है आज न्यू मून के एनर्जी इफेक्ट में। पेज ऑफ कप्स। ओके, न्यू मून एनर्जी इफेक्ट, एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स शिव शक्ति मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि क्या है सोच मेरे वीवर्स के पार्टनर की न्यू मून की एनर्जी के बारे में। 3 ऑफ सोर्स। ओके, और एक कार्ड लेंगे हम किंग ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अच्छा खासा रिश्ता पर्सन ने ठुकराया, शायद आपके प्यार को ठुकराया किसी की वजह से, लेकिन जो ठुकराया है ना इस पर्सन ने आपको या आपके प्यार को, वो उनको गहरी चोट देकर गया है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपका दिल तोड़कर पर्सन गए हैं तो उनका भी दिल टूटा है। ओके, आपका दिल तोड़ा तो उनका भी दिल टूटा है। और ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन में वो पर्सन बहुत ज़्यादा पागलों जैसे कहीं ना कहीं आपको याद करके रोते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब ऐसी फीलिंग्स है जहाँ पर वो छुपा रहे हैं अपने आंसू, अपनी तकलीफ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और वो कहीं ना कहीं आपके प्यार की तलाश में निकल पड़े हैं। ओके, इनका डिसीजन है, भले उनको कोई मना करे, उनको कोई रोकने की कोशिश करे, वो नहीं रुकेंगे। उनको आपकी प्यार की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनाने की अभी ये वजूद इस पर्सन का स्ट्रांग है। डिसीजन बहुत स्ट्रांग है कि आपको अपनाना है, आपको अपनाना चाहते हैं। इनका डिसीजन हो गया। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये दिल के राजा है, अपनी दिल की सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी इनको रोकना बहुत मुश्किल है। लियो राशि यहाँ पर स्ट्रांग मुझे नजर आती है, सिंह राशि। ओके, नेक्स्ट है कि ये आपको अगर कहा था कि तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है, चलो एंड अप करते हैं इस रिश्ते को, तो नहीं, आज उनको लगता है कि नहीं जाने देना है, आपको अपने आप से दूर नहीं करना है। अगर आप दूर चले गए तो उनका क्या होगा, उनको आपके जैसा और कोई मिलेगा नहीं या मिलेगी नहीं, उस टाइप की भावनाएं पर्सन की है। तो खोना भी नहीं चाहते इस रिश्ते को, ख़त्म भी नहीं करना चाहते इस रिश्ते को। ओके, वो डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं। आपको दिल में इन्होंने जगह जो बनाई है, या इनके दिल में आपकी जो जगह अभी तक है, वो कोई और नहीं ले सकता। ये इन्होंने आपको कहा भी होगा कि तुम्हारी जगह और कोई ले नहीं सकता। भले मैं तुमसे दूर हूँ, भले मैं तुमसे पास हूँ, इन फ्यूचर हमारी शादी हो जाए या शादी ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे जैसा ना कोई होगा, ना हो सकता है आगे, ना मुझे मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो प्यार है उसे वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। दूरियां तो बना कर रखी होंगी पर्सन ने, लेकिन दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर। पेज ऑफ कप्स, एक नादानी में आकर डिसीजन लेना, ये पर्सन की बहुत बड़ी गलती उनको लग रही है कि मैंने कहीं ना कहीं नादानी में आकर डिसीजन लिया। रिश्ता तोड़ना, या फिर आपके प्यार को ना समझना, आपके इमोशंस को ना समझना, आपने जो एहसान किए इस पर्सन के ऊपर उसको ना समझना, ये पर्सन की बहुत बड़ी भूल हो सकती है, जिसे वो याद कर रहे हैं कि काश मैंने ऐसे किया होता, काश मैंने वैसे किया होता, काश मैंने इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया होता, काश मैंने अपने पार्टनर को ब्लॉक नहीं किया होता। तो आज वो कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए नजर आते हैं। पेज ऑफ कप्स, पास्ट में अटके हुए और अपनी गलतियों के ऊपर वो सोचते हुए नजर आते हैं। ओके, और सोर्स की एनर्जी तो आप देख सकते हैं कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपका भी उनका भी। और कहीं ना कहीं अगर दिल टूटा है, दिल के 2 हिस्से हुए हैं, तो जब आप दोनों एक होंगे तो फिर से दिल जुड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सोलमेट कनेक्शन हो जाएगा, या डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दिल के टुकड़े जो हुए हैं, एक टुकड़ा उनके पास, एक टुकड़ा आपके पास, तो एक कहीं ना कहीं ये आप दोनों को करीब लाने की एनर्जी है, क्योंकि वो एहसास उनको है कि आपके साथ ही रहकर उनका कंप्लीशन हो सकता है, या आपको भी लगता है कि पार्टनर आएंगे तब आप खुश रह सकते हैं। तो वो एनर्जी है। तो कप्स की एनर्जी, वॉन्ड्स की, पेंटिकल्स, सोर्ड्स की क्या बात है, चारों यहाँ पर साइंस आ चुके हैं। राशि की बात
तो 12 राशियां यहाँ पर आई हुई हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, उसके बाद एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सभी 12 राशियां क्लेम कीजिए। नंबर 11 इज वेरी लकी। नंबर 14 या 5 नंबर लकी हो सकता है, 11 या 2 नंबर लकी हो सकता है, 4 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। ये आपकी बर्थ डेट से आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।